देखिए, हमारा इंटेलिजेंस फेल्योर था यहाँ पर। हम लोग को पता था कि पाकिस्तान के बलूचिस्तान में ट्रेन हाईजैक हुई है। पाकिस्तान इसका ध्यान भटकाने के लिए, अपने फेल्योर को छुपाने के लिए कुछ ना कुछ चीज़ों को करेगा, फिर भी हम लोग ने इसे इग्नोर किया। हालिया में रावलपिंडी में जो इसने बयान दिया था आसिम मुनीर की, हम अलग हैं, हम दुनिया को बताएंगे कि हम मुस्लिम बाकियों से अलग हैं, ये बात हकीकत है कि हम इंडियन मुसलमानों से तुम्हारा कोई तुलना ही नहीं है, क्योंकि शेर और सुअर में कोई तुलना नहीं होता है। इसके अलावा टेरिफ वार भी चल रहा था, इसे भी हमारी इंटेलिजेंस एजेंसियों ने उतना ध्यान से नहीं दिया। हालांकि लास्ट मोमेंट पर इंटेलिजेंस ने कहा था कि अप्रैल के दूसरे सप्ताह में हमला हो सकता है। अप्रैल की जब दूसरे सप्ताह में हमला की इतनी सटीक जानकारी थी, फिर भी जब यहाँ पे पर्यटक थे, यहाँ पर इस बसरान घाटी में, यहाँ पर एक भी हॉस्पिटल नहीं था, ना ही एक कोई पुलिस का जवान था, ना ही कोई मिलिट्री थी यहाँ पर। इसके अलावा जब यहाँ पे दुर्घटना हुई, जब आतंकवादियों ने गोली मारा, तो उस समय लगभग आधे घंटे बाद नीचे से आर्मी आ रही है या फिर पुलिस आ रही है। आधा घंटा में तो कोई पर्यटक को तो गोली वगैरह चलाने आता नहीं है, और ये पूरी घाटी खाली थी, कहीं छुपने का भी जगह नहीं था, वहाँ आराम से गोली मार दिया गया। कुछ लोगों की तो मृत्यु केवल ब्लड लॉस की वजह से हो गई, क्योंकि एम्बुलेंस भी 1.5 घंटा बाद आई थी। तो वहाँ जब इतने बड़े पर्यटकों का स्थल था, इतने हजारों की संख्या में पर्यटक थे, तो सरकार क्या कर रही थी? आखिर इतना इंटेलिजेंस मिलने के बाद भी अगर ये आपका भी फेल्योर है, तो सरकार कितने लोगों को सस्पेंड की? हालांकि गवर्नमेंट कई बार क्या होता है, ऐसे लोगों में सस्पेंड नहीं करती, क्योंकि गवर्नमेंट का गलती उजागर हो जाती है। लेकिन आपका गलती उजागर ना हो, इसके लिए आप किसी को सस्पेंड नहीं कीजिएगा, तो आगे फिर ऐसी घटनाएं होंगी यहाँ पर, और इस घटनाओं को ये सब फिर से दोहराएंगे सब। देखिए, इसमें करना क्या चाहिए, बिना लोकल के सपोर्ट किए नहीं हुआ होगा। तो जो लोकल इनके स्पाई के रूप में काम कर रहे थे, उन्हें सेना जो है पब्लिकली सजा दे, सबके सामने जितनी कठोर सजा हो सकती है उतनी कठोर सजा दो। लेकिन वैसे कश्मीरी जिन्होंने पूरे तन मन से भारत के लिए अपना जान तक इन्होंने निछावर कर दिया, ऐसे कश्मीरी का रिस्पेक्ट होना चाहिए। चाहे वो कोई भी कश्मीरी भाई हो, चाहे वो नजाकत अली हो जो टूरिस्ट गाइड का काम कर रहे थे, लगभग 11 लोगों को बचाएं, चाहे वो माजिद खान ड्राइवर हैं जिन्होंने लगभग 6 लोगों को बचाया, चाहे सैयद हुसैन आबिद हो जो लड़ते लड़ते शहीद हो गए, आतंकवादियों से M4 राइफल छीन लिए, ऐसे लोगों का भी सम्मान होना चाहिए। हालांकि मीडिया में ये सब चीज़ों को दब गए हैं, क्योंकि जब ये दिखाएंगे तो पाकिस्तानियों का भी मनोबल टूटेगा। पहले ऐसे लगता था पाकिस्तानियों को न कि कश्मीर के सारे लोग पाकिस्तान का साथ देंगे, अब ऐसा नहीं है। अब तो महाराष्ट्र सरकार का भी धन्यवाद देते हैं एकनाथ शिंदे जी का, जिन्होंने ऐलान किया है कुछ पुरस्कार राशि देने के लिए ऐसे परिवार को, और इनका टूटा हुआ मकान भी बनाने की वो बात कहे हैं। देखिए, इस बार का मामला थोड़ा अलग था। जब ये हमला हो रहा था, तो इससे काफ़ी दूर श्रीनगर है, इससे काफ़ी दूर श्रीनगर का लाल चौक का एरिया हमेशा चहल पहल रहता है। लेकिन वो 1 हफ्ते तक श्रीनगर की शटर डाउन रहा, ये दिखाने के लिए कि ये लोग इस घटना में शहीद हुए लोगों की श्रद्धांजलि दे रहे हैं। और जमा मस्जिद के इमाम ने भी पूरे खुल के मंच से भी कहा था कि इस तरह की किसी भी घटना को पाकिस्तान अगर अंजाम देता है तो इस सब चीज़ों को कभी एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। तो इस बार भारत में इस चीज़ों को एकता देखने को मिली है। लेकिन जो लोग इसमें शहीद हुए हैं, चाहे वो पर्यटक हैं, चाहे जो वहाँ के लोकल लोग हैं, उनको भी गवर्नमेंट को सोचना पड़ेगा। तो इनको भी कश्मीर के एरिया में कुछ बागान होंगे, जैसे ड्राई फ्रूट के बागान हो सकते हैं, केसर के हो सकते हैं, या फिर सेब के हो सकते हैं, तो गवर्नमेंट इन्हें अलॉट कर सकती है, या गवर्नमेंट इन्हें पुरस्कार दे सकती है, जिससे कि बाकी के लोग प्रेरित हो गए। कोई DM SP क्यों बनना चाहता है? क्योंकि देखता है कि समाज में उसकी इज्जत है। तो ऐसे लोग जो इस तरह से, जो पहाड़ पे चला नहीं जाता है, अपने पीठ पे लेकर बच्चे को लेकर भागे हैं लोग, ऐसे लोग को जब हम समाज में पुरस्कृत देंगे तो बाकी लोगों को भी प्रेरणा मिलेगी, लोग पत्थर चलाना छोड़ के ऐसे कामों में आएंगे। सरकार को इसमें भी ध्यान देना चाहिए। और जो ये बहन को सोचिए क्या बीत रहा होगा, ऐसे शहीद हो गए जो यहाँ पर, इन लोगों को कश्मीर में ये घूमने आए थे पर्यटक बनकर, लेकिन यहाँ पर इन लोगों को एक एरिया सरकार को अलॉट कर देना चाहिए कि ये उन्हीं लोग के लिए एरिया अलॉट रहेगा। जो लोग यहाँ पे शहीद हुए हैं उनके परिवार के लिए ये एरिया अलॉट कर दिया जाएगा। और हर साल 22 अप्रैल को हर साल बड़ी संख्या में पर्यटक फिर उसी जगह पर जाएं, और उसी घाटी पे जहाँ पे आतंकवादियों ने गोली चलाया था, वहाँ हम लोग दोबारा खड़े होकर लाखों की संख्या में तिरंगा झंडा लेकर भारत माता की गान गाएं और अपना राष्ट्र गान गाएं, और ये दिखा सके आतंकवादियों को कि तुम्हारे गोलियों से हम डरने वाले नहीं हैं, हमारे हौसले अभी भी बुलंद है, तुम्हारे कायराना हरकत से हम नहीं है, औकात है तो हमारी इंडियन आर्मी से लड़ लो यहाँ पर।